हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो फुल मून भी होने वाली है। हम देखेंगे कि फुल मून के बाद आपके पर्सन, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, अनकन्फेस लव हो, एक्स हो, करेंट पार्टनर हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी फीलिंग्स में आप क्या चेंजेस आएंगे और आप दोनों के कनेक्शन में क्या चीज़ें होंगी आगे आने वाले टाइम में इस फुल मून के बाद। तो पूरी तरीके से देखेंगे कि फुल मून इफ़ेक्ट आप दोनों के रिश्ते में कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है डिटेल में। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर सबके सिचुएशंस एंड फीलिंग्स बताने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल पाएगा। इस तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आएंगे, फिर हम फ्यूचर देखेंगे। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है गाइस, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी गाइस। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिप्लाईज़ मिलने पे आई गेस आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारी बुकिंग्स हैं तो वन बाय वन कंप्लीट करना पड़ रहा है। बिकॉज आप लोगों को पता होगा अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, पूजा वगैरह घर में है, तो जिस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है हर एक चीज़ में। एंड एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग्स भी मैंने शुरू कर दी है। सो अगर आपको चाहिए, आप एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स चाहते हैं, जेम स्टोन्स चाहते हैं, तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, एंड थर्ड चैनल जो कि है व्लॉगिंग चैनल एंड माय पर्सनल लाइफ चैनल दैट इज़ पूर्वा घोष। आप वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं गाइज, और आप व्लॉग्स वगैरह देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखकर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। फुल मून हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आता है गाइस, याद रखिएगा। एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, किसी को बहुत अच्छा फील होता है तो किसी को बहुत लो फील होता है फुल मून के टाइम पर। सो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल, बट स्टिल देन हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स में और आप दोनों के रिश्ते में। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, we have Page of Swords, we have Page of Wands, we have Ace of Pentacles, and Justice। बॉटम डेक से वी हैव 4 of Wands। ओके, सो गाइस ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि टैरो रीडिंग्स जो होती है वो हमेशा साइंस के अकॉर्डिंग यानी कि राशियों के अकॉर्डिंग नहीं होती है, एनर्जी के बेसिस पे ये रीडिंग्स होती हैं। टैरो कार्ड्स एनर्जी के बेसिस पे ही होता है, बट स्टिल क्योंकि एसोसिएट रहते हैं कार्ड के साथ कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई प्लैनेट, तो हम उसे बताते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है बिकॉज कुछ कमेंट्स आते हैं, सो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे फुल मून के बाद। देखिए फुल मून के बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करंटली मुझे दिख रहा है थोड़े से अनस्टेबल हैं अपने फीलिंग्स में, ऑब्जर्वेशन मोड पर है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके रिश्ते में और आपको भी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या बातचीत कभी होती है कभी नहीं होती है, सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। ठीक है, कि आप उन पे इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप उन्हें अटेंशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आपकी इच्छा हो रही है उनसे बात करने की या उनके साथ रहने की या नहीं। तो कहीं ना कहीं दूर से चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि आपका बर्ताव, आपका व्यवहार किस तरीके से है इस वक्त उनको लेकर, आप उनको चाहते हो भी या नहीं चाहते हो। तो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है चुप होकर ये इंसान नोटिस कर रहे हैं।
एंड बहुत कुछ ये इंसान जानना भी चाहेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो फुल मून इफेक्ट में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी अनस्टेबल से थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, जहाँ पे ये इंसान ट्राई करेंगे कि आपके बारे में और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर जान पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को लगती है कि इनको नहीं पता आपके बारे में और इनको जानना ज़रूरी है हर एक चीज़ को आपके बारे में। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान या तो आपसे खुद से बात करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो अगर नो कांटेक्ट है तो ये इंसान बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, ये इनकी एनर्जी में चेंज मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे वेज ढूंढेंगे, तरीके ढूंढेंगे ताकि इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, आपकी बात हो जाए, आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, ओके। और मतलब बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं ताकि आपकी उनके साथ बातचीत हो जाए या फिर वो जो है आपके बारे में जान पाए अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी क्लेवर तरीके से, थोड़ी सी मेच्योर तरीके से हो सकता है आपसे बात करेंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनके इंटेंशंस इसी तरीके से रहेंगे कि वो आपके बारे में जानना चाहेंगे डीपर लेवल पर और आपसे बहुत ज़्यादा ढेर सारी बात करना चाहेंगे और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे जो अब तक शायद क्लियर नहीं हुई है। आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं और आप अपना सोचते हो, वो अपना सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन क्लियर करने के बारे में सोचेंगे और करेंगे भी, ओके। फुल मून के बाद मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़े से समझेंगे कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं आप दोनों के रिश्ते में ताकि एक कमिटेड कनेक्शन बना रहे, ताकि चीज़ें मैरिज तक आगे बढ़े, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी तरीके से कंटिन्यू हो पाए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अभी तक नहीं डाली गई है जिससे जो है इस कनेक्शन को जस्टिस मिले, जिससे आप दोनों को जस्टिस मिले। तो मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ ही डेज़ में फुल मून के बाद से ही मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी कि इनको ऐसा फील होगा कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस कनेक्शन को एक स्टेबल कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, चीज़ों को रोक कर या चीज़ों को छोड़ कर या फिर आपको हर्ट कर या फिर आपसे दूर जाकर। तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है कि ये फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर से हो सकता है कि आपको प्रपोजल देंगे या फिर से हो सकता है कि आपके साथ रहने आएंगे अगर आप दोनों मैरिड हैं या आप दोनों साथ में रहते हो तो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि नो मैटर कितना झगड़ा हुआ है, नो मैटर कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, नो मैटर कुछ भी हो गया आप दोनों के बीच में, स्टिल मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की ऐसी एनर्जी रही है कि ये आपको और आपके रिश्ते को लेट गो नहीं कर सकते हैं और ये अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे ताकि चीज़ें जो इनजस्टिस अभी चल रहा है आपके कनेक्शन में या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से कमी रह गई, तो ये अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे फुल मून के बाद। ये तो इनकी फीलिंग्स थी बहुत अच्छी थी। सो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है, बातचीत बंद है, ये इंसान आपसे बात करेंगे गाइस बहुत जल्द, ठीक है। हो सकता है आपसे आज ही बात कर ले ये इंसान, रात को ही इनका मैसेज कॉल आपको आ जाए, ठीक है, या फिर 1-2 दिन के अंदर, बट डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है तभी मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ हट जाएगी आपकी, ठीक है। रेगुलर बातचीत होगी, कम्युनिकेशन गैप हट जाएगा, ये इंसान खुद से बात करना चाहेंगे, खुद से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपकी चीज़ों को समझने वाले हैं ये इंसान। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे फुल मून के बाद। गॉसिप, इम्पास, impatience, परसेप्शन, ओके। सो गाइस देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना ऐसे लोग हैं जो सकते हैं डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली है, बट है ज़रूर, ठीक है। हो सकता है सही में आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को साथ में नहीं देख सकते या फिर नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में हों, या फिर इन जनरल हो सकता है कि आपको किसी से कुछ गलत सजेशंस या एडवाइसेस मिलते हैं, आपके पर्सन को मिलते हैं आप दोनों के फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके कज़न्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू। तो सकते हैं उस वजह से आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो कहीं ना कहीं, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसी इन्फ्लुएंस होने के चलते हो सकता है कि आपका कनेक्शन ख़राब हो जाता है और आप दोनों अपने अपने सोच विचार लगाने बैठ जाते हो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है और ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं अपने अपने, या फिर कोई एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जो कि अपने आप को ओपन अप नहीं होने दे रहा है, जो कि कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता, इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालना चाहता, जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। सो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आप दोनों की भी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है।
सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फुल मून के बाद गाइस, फुल मून के बाद जो एनर्जी थी जहाँ पर आप दोनों या फिर आपके पर्सन या आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आप दोनों कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते थे, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के अकॉर्डिंगली काम करते थे, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीज़ें थी ना जो आप दोनों के कनेक्शन में एक बैरियर क्रिएट कर रही थी, वो यहाँ पर हटने वाली है, वो वाली एनर्जी ही पूरी तरीके से इरेडिकेट होने वाली है, ओके। अगर ऐसा था कि आपके पर्सन किसी और का सुनते थे, उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चला रहे थे, वो चीज़ यहाँ से हटने वाली है, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली आ रही है, क्योंकि अब आपके जो पर्सन है वो खुद पूरी तरीके से चीज़ों को एकदम जो रियलिटी है आप दोनों के रिश्ते की या फिर आप दोनों की लाइफ की, वो आपके पर्सन और आप दोनों देख पाओगे कि कौन आपके लिए सही है, किसने आपको गलत सजेस्ट किया, किसने आपको सही सजेस्ट किया, और आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप सही रास्ते पर हो, सही काम कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ होने वाली है, परसेप्शन चेंज होने वाली है, ओके। आपके रिश्ते की मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आप दोनों की हो सकता है एक परसेप्शन बनी हुई है अपने अपने तरीके से, आप दोनों सिलेक्टिव हो सकता है, और आप दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी होती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की परसेप्शन इस रिश्ते को लेकर चेंज होने वाली है। पहले हो सकता है नेगेटिविटीज़ थी, पहले हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इनजस्टिस था, ठीक है। हो सकता है आपको भी लगता है कि नहीं आपके पर्सन जो है डिजर्विंग नहीं है, कहीं ना कहीं उनको कभी कभी लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत लोगों की बात सुनते हो या फिर आपके पर्सन सुनते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि परसेप्शन चेंज होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, इनर विजडम आएगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आप दोनों को ही, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन आप दोनों को मिलने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी स्पीक हो रही है, ओके। और हार्ट चक्र अगर इम्बैलेंस था आपका, अगर आपका या फिर आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक था, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें चलती थी, जहाँ पे सिर्फ दिमाग का यूज़ किया जा रहा था इस रिश्ते में, वहाँ पर अब प्यार काम करने वाला है, वहाँ पे हार्ट चक्र बैलेंस होगा, आप दोनों सोल टू सोल पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ओके। और ये चीज़ बात करने से ही शुरू होगी आप दोनों की, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. सो आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्दी हो सकता है आप दोनों मिलोगे भी, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। यहाँ पर प्लेफुलनेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, आप दोनों इन्जॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है, साथ में आप दोनों इन्जॉय नहीं करते हो, प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहते हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि अब ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से हटने वाली है, और आप दोनों की हीलिंग होगी, क्योंकि आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, आपके पर्सन एफर्ट्स डालना भी शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्रा भी बैलेंस होगी। अगर वो अभी तक इम्बैलेंस थी या फिर नेगेटिव थॉट्स में रुकी हुई थी या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स होंगी नेचुरल तरीके से, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको अजीब लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो चुके हो अपने रिश्ते को लेकर या फिर अपने पर्सन को लेकर, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप जैसा फील कर रहे हो वो रियलिटी में नहीं होगी, उससे हटकर अलग तरीके से रियल चीज़ होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। सो अगर अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हो या आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत लो फील हो रही है आपको, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर, सो नहीं हुआ है ओवर कुछ भी, ओके। सो लेट्स सी। Compassion, you demonstrate the language of heart by actively sharing and living love. तो देखिए आप दोनों के कनेक्शन में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्यार बहुत है, लेकिन उस प्यार को इम्पोर्टेंस ना देकर आप दोनों एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है आप नहीं देते हो बट आपके पर्सन देते हो, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप फुल मून के बाद से ना एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की ऐसी चेंज होगी कि आप दोनों बाकी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और क्या चीज़ों में हम दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या हमारे यहाँ पर बैरियर्स हैं। आप दोनों उन सब से हटकर अपने प्यार को प्रायोरिटी देने वाले हैं और एक दूसरे को प्रायोरिटी देने वाले हैं, और ये मतलब नॉर्मल तरीके से होने वाला है। कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं करने वाला है, कोई यहाँ पर इम्पोज नहीं करने वाला है, और ना यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती एडजस्ट करने वाला है। ये आप दोनों का दिल से होने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। सो अमेजिंग एनर्जीज़ है गाइस। फुल मून के बाद ही मुझे दिख रहा है या तो आज ही आपकी बातचीत होगी या फिर कुछ डेज़ में ही आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, अगर सेपरेशन पीरियड है मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, इजंट इट।
लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर बात होगी। आपको टेक्स्ट, कॉल, किसी के थ्रू से मैसेज अपने पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलने वाला है गाइस। ओके, सो अब मुझे दिख रहा है कि आपकी जो कनेक्शन है वो अलग मोड़ पर जाने वाली है, एक अलग न्यू फेज़ में जाने वाली है, जहाँ फिर अलग तरीके से, अलग सिरे से चीज़ें ठीक होंगी और कुछ चीज़ें पीछे छूटती भी जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ें आप दोनों को फेवर नहीं कर रही है वो सारी चीज़ें। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने एंजल्स को या जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। साथ में सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए, साथ में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।